मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। आज बेटा इंग्लिश क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, नेमिंग वर्ड्स, जिसका हमने एक टॉपिक पढ़ चुके थे हम कि नाउन क्या होते हैं। ओके, और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर आपको दिया है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स का क्या मीनिंग होता है? स्वर। एंड कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन। ठीक है, हिंदी में अ से लेके अह तक जो स्वर होते हैं उनको ही वोवेल्स कहा जाता है इंग्लिश में, और क से लेकर जो ज्ञ होता है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बट इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स अलग होंगे। ओके, नाउ यू नो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है कि अल्फ़ाबेट्स के कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? 26। ठीक, आप A to Z अगर काउंट करोगे ABCD में तो वो कितने हैं टोटल? 26। 5 ऑफ दीज आर कॉल्ड वोवेल्स। उसमें से जो 5 हैं, जो यहाँ पर इस बॉक्स में दिए हुए, देखो A-E-I-O-U, तो 5 आर क्या होंगे? वोवेल्स। इनको क्या कहेंगे? वोवेल्स। हमको इनका साउंड देखना है। ओके, जैसे ए का साउंड ए, ई का साउंड ई, आई का साउंड आई, ओ यू, A-E-I-O-U, ये क्या है? 5 वोवेल्स हैं। द रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट्स। अगर हम 26 में से 5 माइनस करते हैं तो कितने बचे? 21। तो बचे हुए 21 लेटर्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। ओके, look here, consonants B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। इसमें से इन्होंने A-E-I-O-U को हटा दिया, तो ये कितने हैं? 21। एंड दिस इज द कॉन्सोनेंट्स। से what you see in each picture। अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। राइट द लेटर विथ विच ईच वर्ड बिगिंस। अब वो पिक्चर का जो फर्स्ट लेटर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इट इज़ अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट। आपको ये पिक्चर्स देखना है और इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखना है, ये जो राउंड दिया है ना यहाँ पर, और फिर आपको बताना है कि जो लेटर है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये क्या है? ए फॉर एप्पल, तो ए क्या है? अभी हमने पढ़ा वोवेल में आता है ना ए, या कॉन्सोनेंट में आता है? वोवेल में। तो इन्होंने किस पर टिक किया है? वोवेल में। दिस इज अ डॉग, तो ये क्या हो जाएगा? डी। सो डी इज वोवेल और कॉन्सोनेंट, डी क्या होगा? कॉन्सोनेंट। दिस इज काइट, के क्या है? A-E-I-O-U में तो नहीं आ रहा है के, तो के किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में, तो ये भी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। ऐसे ही आपको ये 3 आप खुद करेंगे। ये क्या है? जी फॉर गॉड। ठीक है, तो जी क्या होगा? कॉन्सोनेंट। अम्ब्रेला, ये अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यू, अम्ब्रेला की स्पेलिंग स्टार्ट होती है यू से, बट हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? अम्ब्रेला। साउंड क्या आ रहा है? अ से स्टार्ट हो रहा है, तो अ भी क्या है हमारा? अ क्या है? वोवेल। A-E-I-O-U, तो अम्ब्रेला क्या हो गया? अम्ब्रेला आपका हो गया, अम्ब्रेला आपका क्या हो गया? वोवेल। ठीक है, अ से लेके अह तक में जितना भी साउंड आएगा वो सब आपका वोवेल में आएगा बेटा, और क से लेके ज्ञ तक का जो साउंड है वो किस में आएगा? कॉन्सोनेंट में। ठीक, ये क्या है आपका? एग, तो ई से स्टार्ट हो रहा है, साउंड आ रहा है ए, तो ए भी क्या है आपका? स्वर है, वोवेल है, तो आप वोवेल पे टिक करेंगे। तो इस तरह से आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट्स को फाइंड करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 12। Now page number 12, naming words beginning with a consonant sound, take a before them। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए लिखा है ये ब्लैक लेटर में लिखा है ना? तो हमको क्या करना है? जो भी नेमिंग वर्ड दिया है, जो भी नाउन दिया है, जिस भी थिंग का हम नेम देखेंगे, अगर उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके पहले ए लिखेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब साउंड देखना है हमको, उसका हिंदी में साउंड क्या आ रहा है। और अगर जो नेमिंग वर्ड है
बिगनिंग विथ अ वॉवेल साउंड, अगर वो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हमको ए एन एन लगाना है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अ हॉर्स है ना, हॉर्स, तो ह एच, एच का साउंड क्या आ रहा है, ह, हॉर्स, तो ह क्या है, व्यंजन है, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए। देन शॉप, शॉप क्या है, स, शॉप, शॉप का साउंड क्या आ रहा है, स, श, तो श के पहले भी क्या लगेगा, अ। मतलब अगर अ से अह तक के साउंड होगा तो ही हमको ए एन एन लगाना है, वरना क से ग तक के साउंड में हमको क्या लगाना है, ए। ऐसे इधर देखो ए डबल एस एस, तो इसका फर्स्ट लेटर का साउंड क्या आ रहा है, ए, तो ए के पहले हम ए एन एन लगाएंगे। ऑफिस, ओ क्या है, ओ भी स्वर है, तो ओ के पहले ए एन एन, तो हमको बेटा इसका क्या देखना है, साउंड देखना है ना, हमको ये लेटर नहीं देखना है, इस लेटर का हमको साउंड बोल के देखना है। देन नेक्स्ट है प्लेयर, तो क्या आ रहा है, प, तो प के पहले आ गया। टाइगर, ट, ट के पहले आ गया। कोण, क है ना, कोण, तो क्या आ रहा है, क, आ गया। अब ये क्या लिखा आपको, इसके लिए रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। UMPIRE, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, अंपायर, इसको यूम्पायर नहीं पढ़ेंगे, अंपायर। तो अ क्या है, स्वर है, उसके पहले हमने एन लगा दिया। एलिफेंट, ए के पहले ए भी क्या है, हमारा स्वर है, अ से लेकर अह तक सब क्या होते हैं, स्वर साउंड होते हैं, तो ए किस में आ रहा है, स्वर में आ रहा है, तो एन। आइसक्रीम, आई, आई, ठीक है, तो आई भी क्या है, आ क्या है, स्वर है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ए एन एन। ओके, पुट ए और एन बिफोर ईच, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, आप इनका फर्स्ट लेटर देखेंगे और ए आएगा या एन आएगा, अब वो आपको डिसाइड करना है ना। ऊपर मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया है किसके पहले क्या आएगा, कहाँ ए आएगा कहाँ एन आएगा, तो आपको ये एक्सरसाइज को क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। पहले वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद अपनी ये एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे और इसको आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।